कल हो गया, उससे आगे आगे चलते हैं। अध्यास की बात चली कि अध्यास क्या है। तो अध्यास का बताया था कि भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उस भ्रांति ज्ञान, इन दोनों का नाम है अध्यास। तो फिर प्रश्न यह हुआ कि अध्यास कितने प्रकार का है। भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान, दोनों का नाम अध्यास है, ये याद रखना। और अध्यास कितने प्रकार का है, तो कहते हैं ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। इस भेद से अध्यास दो भांति का है। उसमें से जो अर्थाध्यास है ना, उसके कहते हैं और आगे छह प्रकार माने हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है। वह छह कौन कौन से है? पहला है केवल संबंधाध्यास। और केवल संबंधाध्यास के ऊपर टिप्पणी है कि केवल संबंधाध्यास कहते किसको है। इसको देखिए। चिदाभास को अनात्मा में यानी तीनों देहों में अथवा संघात में आत्मा का अध्यास होता है। उस समय आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध मात्र अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। क्योंकि जो मिथ्या वस्तु है वह स्वरूप से भी अध्यस्त होती है और उसका संबंध भी अध्यस्त होता है। आत्मा मिथ्या नहीं, इसलिए आत्मा का संबंध ही अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। क्योंकि मिथ्या वस्तु ही अध्यस्त यानी कल्पित होती है और आत्मा तो मिथ्या है नहीं, इसलिए अनात्मा में आत्मा का केवल संबंधाध्यास है, संबंध की भ्रांति है, स्वरूप की नहीं। संक्षेप में अनात्मा में आत्मा का संबंध मात्र ही अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। यह केवल संबंधाध्यास है, केवल संबंधाध्यास। और दूसरा है संबंध सहित संबंधी का अध्यास। उसकी टिप्पणी है आत्मा में अनात्मा का तादात्म्य संबंध और स्वरूप दोनों ही अध्यस्त हैं, क्योंकि वह कल्पित है ना, मिथ्या है। इसलिए इसलिए आत्मा में अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास, ये दो नंबर हो गया। अब तीसरा है केवल धर्माध्यास। तो उसकी टिप्पणी है स्थूल देह के गोरा कालापन आदि और इंद्रियों के दर्शन आदि, दर्शन है, श्रवण है इत्यादि, सब ले लेना। धर्मों का ही आत्मा में अध्यास होता है, उसके स्वरूप का नहीं। जैसे हम कहते हैं मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ या मैं सूंघता हूँ, ऐसा तो हम बोलते हैं। देखना काम आंखों का है, लेकिन हमको यदि कोई पूछ ले कि आप आंख हो, तो हम कभी नहीं कहते कि हम आंख हैं। जो हमारा आंख का धर्म है वो तो हम अपने आप में मान रहे हैं, देखना। लेकिन आंख नहीं अपने आप को मानते। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल धर्मों का अध्यास है, स्वरूप का नहीं। इसलिए आत्मा में देह और इंद्रियों के केवल धर्मों का अध्यास है, अतः यह धर्माध्यास है। जैसे पहले कहा था केवल संबंध अध्यास, और दूसरा था संबंध सहित संबंधी का अध्यास। यहाँ पर ऐसे ही है, केवल धर्माध्यास और दूसरा है धर्म सहित धर्मी का अध्यास। तो इसका अर्थ क्या है? अंतःकरण के कर्ता भोक्तापना आदि धर्म और स्वरूप यानी धर्मी यानी अंतःकरण, दोनों आत्मा में अध्यस्त है। इसलिए अंतःकरण का आत्मा में धर्म सहित धर्मी का अध्यास। कैसे? अंतःकरण के धर्म है सुख दुख, हर्ष शोक, है ना अंतःकरण के धर्म। तो धर्म को भी हम अपने आप में मानते हैं और अंतःकरण को भी अपना स्वरूप मानते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पापी हूँ,
ये जब बोलते हैं तो अंतःकरण ही अपने आप को मानते हैं, तो अंतःकरण का भी अध्यास, अंतःकरण के धर्मों का भी अध्यास, ये है धर्म सहित धर्मी का अध्यास। और फिर पांचवा है अन्योन्याध्यास। उसको देखो, लोहा और अग्नि की तरह है, आत्मा में अनात्मा का और अनात्मा में आत्मा का अध्यास अन्योन्याध्यास है। और खोल के बताते हैं, लोहे के अग्नि में तप कर लाल होने पर, जब लोहा अग्नि में भट्ठी में रखता है लोहार, तो तप करके बिल्कुल लाल हो जाता है, उस समय लोहे का आकार अग्नि में और अग्नि की लालिमा लोहे में प्रतीत होती है। ऐसा होता है ना। इसी भांति अंतःकरण और देह आदि का चेतन के साथ संयोग होने पर अंतःकरण के कर्ता भोक्तापना और देह के जन्म मरण आदि धर्म आत्मा में और आत्मा के सचेत धर्म अंतःकरण और देह आदि में प्रतीत होते हैं। मैं जन्म लिया है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं मर जाऊंगा, ये सब हम अपने आप में मानते हैं कि नहीं मानते? जन्म मरण किसका धर्म है? देह का धर्म है। और मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं, ये क्या है? ये अंतःकरण के धर्म है। तो हमने अंतःकरण के धर्मों को भी अपने में माना है, देह आदि के धर्मों को भी अपने में माना है। तो ये जो हमारा सचेत सातचित धर्म है, वो उसमें भास रहा है। इसलिए ये है अन्योन्याध्यास, परस्पर एक दूसरे का एक दूसरे में ध्यास। और छठा कौन सा है? अन्यत्राध्यास। अन्यत्राध्यास होता है, उसको बता रहे, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं, किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है, यही अन्यत्राध्यास है। दोनों में से एक के अध्यास को कहते हैं अन्यत्राध्यास। तो ये छह प्रकार का अर्थाध्यास बताया। अब आगे कहते हैं कि ये जो छह प्रकार का है ना ध्यास, उसके लिए कहते हैं अथवा, या तो ये छह प्रकार का मानो, या फिर इसको स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, इस भेद से अर्थाध्यास दो प्रकार का है। तो जो छह प्रकार का इन दो में आ जाता है। उपरोक्त छठ अध्यास इनके अंतर्गत हैं, और पांचों भ्रांतियां भी इन दोनों के अंतर्गत ही हैं। आत्मा अनात्मा के विशेषणों का अन्योन्याध्यास भी इन दोनों के अंतर्गत ही है। तो इस सब की नीचे टिप्पणी दी है। पहले जो स्वरूपाध्यास है ना, उसकी टिप्पणी है, ज्ञान से बाद होने योग्य वस्तु ही अधिष्ठान में स्वरूप से अध्यस्त होती है। जिसका बाद हो जाता है ना ज्ञान से, वही अपने अधिष्ठान में स्वरूप से अध्यस्त होती है। जैसे रज्जु में सर्प, उसका ज्ञान के बाद हो जाता है, तो इसलिए स्वरूप जो है वो अपने अधिष्ठान रस्सी में स्वरूप से अध्यस्त है। देह आदि अनात्मा का अधिष्ठान के ज्ञान से बाद होता है, इसलिए इस संघात का आत्मा में स्वरूपाध्यास है। दूसरा है संसर्गाध्यास। बाद के अयोग्य वस्तु का स्वरूप अध्यस्त नहीं होता, अपितु उसका संबंध मात्र ही अध्यस्त होता है। इसलिए अनात्मा में आत्मा का संसर्गाध्यास है, इसी को संबंधाध्यास भी कहते हैं। उसके बाद जो कहा था ना, उपरोक्त छठ अध्यास इनके अंतर्गत ही हैं। इसकी बात भी सब समझाएंगे। स्वरूपाध्यास के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जो पीछे छह बताए थे उसमें से कहते हैं, जो केवल धर्माध्यास है ना, और धर्म से धर्मी का अध्यास, यो दो, और तीसरा अन्यत्राध्यास, और चौथा संबंध सहित संबंधी का अध्यास। ये जो चार अध्यास है ना पीछे जो बताया, उसमें से चार, इसको संसर्गाध्यास सहित स्वरूपाध्यास भी कहते हैं।
संसर्गाध्यास सहित स्वरूपाध्यास में इन्हीं को कहते हैं चार को। तो 4/1/2 अन्योन्याध्यास का आधा भाग अनात्मा का स्वरूप ही आत्मा में अध्यस्त है, इसलिए यह स्वरूपाध्यास है। ये तो आगे जो स्वरूपाध्यास के अंतर्गत आते हैं। और संसर्गाध्यास के अंतर्गत कौन कौन आता है? केवल संबंधाध्यास 1/1/2 यानी आधा, और अन्योन्याध्यास का आधा भाग, एक पूरा एक आधा। आधा भाग अनात्मा का स्वरूप सत्य होने से अध्यस्त नहीं, किंतु उसका संसर्ग अर्थात तादात्म्य संबंध अनात्मा में अध्यस्त है, इसलिए यह संसर्गाध्यास है। इस प्रकार अन्योन्याध्यास दोनों के अंतर्गत है। ये हुआ। अब बोलते हैं स्वरूपाध्यास के अंतर्गत कौन कौन आता है। जो भ्रांतियां बताई थी ना, 5 भ्रांति, उसमें से कह रहे हैं भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता बने की भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति। ये 4 भ्रांतियां। ये तो आ गई स्वरूपाध्यास के अंतर्गत। और संसर्गाध्यास के अंतर्गत जो 5वीं बची है संग भ्रांति, वह इस प्रकार स्वरूपाध्यास के अंतर्गत 4 पूरियां और एक आदि, 4/1/2 अध्यास एवं 4 भ्रांति, कुल 8/1/2, 8.5 होगी ना, होती हैं। और संसर्गाध्यास के अंतर्गत एक पूरी एक आदि ये हुई, एवं एक भ्रांति, कुल ये होगी 2.5 होती हैं। यह सब अध्यासों के स्वरूप और उदाहरण विस्तार के भय से विशेष नहीं लिखकर संक्षेप में ही लिखे हैं, परंतु अन्योन्याध्यास के स्वरूप को विशेष उपयोगी जानकर स्पष्ट दिखाया है। दिखा रहे हैं, क्या क्या लिखा है? अनात्मा के धर्म दुख और द्वैत सहितपना। जे अनात्मा के धर्म है ना, दुख और द्वैतपना। आत्मा के आनंद और अद्वैतपने में स्वरूप से अध्यस्त है कौन कौन? दुख किसमें अध्यस्त है? आनंद में। और द्वैत किसमें अध्यस्त है? अद्वैतपने में। तो अध्यस्त होकर उनको ढक देते हैं ये। आत्मा के जो 2 धर्म है, आनंदपना और अद्वैतपना, उनको कौन ढकता है? दुखपना और द्वैतपना। और आत्मा के धर्म जो सत और चित्त है, वो किसको ढकते हैं? अनात्मा के असत्ता और जड़ता में संसर्ग द्वारा अध्यस्त होकर उनको ढकते हैं। तो कार्य सहित अज्ञान से जो आवृत भाव ढका हुआ होता है, उसे अधिष्ठान कहते हैं। कल पीछे भी आया था। अब फिर बता रहे हैं भी, कार्य सहित अज्ञान से जो ढका हुआ होता है ना, उसको कहते हैं अधिष्ठान। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का यह अन्योन्याध्यास है। संसर्गाध्यास और स्वरूपाध्यास दोनों के अंतर्गत है। तो ये बता दिया। अब चलते हैं मूल में। अहंकार, यही है ना, अहंकार आदि अनात्मा का और आत्मा का अध्यास जानने में विशेष उपयोगी अर्थात सर्व अध्यासों में अनुसूत कौन सा अध्यास है? ये कहते भी अहंकार आदि जो अनात्मा है और आत्मा का अध्यास जानने में विशेष उपयोगी अर्थात सर्व अध्यासों में अनुसूत कौन सा, जो जो अध्यास सभी अध्यासों में है, वो कौन सा अध्यास है? तो वो है अन्योन्याध्यास, एक दूसरे में एक दूसरे का। और अन्योन्याध्यास है क्या, उसको बता रहे हैं। परस्पर में परस्पर के अध्यास का नाम है अन्योन्याध्यास। यो अभी बताए हैं टिप्पणी में, हमने पढ़ लिया पहले, वो है विशेष। उसको फिर ध्यान से पढ़ लेना। आगे है
आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास कैसे है, ये खोल के बताइए, कह रहे। तो अब बता रहे हैं सत्यत, आनंद और अद्वैतपना, ये चार विशेषण किसके हैं? आत्मा के। और असत्य, जड़, दुख और द्वैत सहितपना। प्रलय काल में अनात्मा में द्वैतपना प्रतीत नहीं होता, सृष्टि काल में प्रतीत होता है। इसी हेतु से द्वैत सहित पने का प्रयोग है। ये चार विशेषण अनात्मा के हो गए। उनमें अनात्मा के दुख और द्वैत सहित पना, इन दोनों विशेषणों ने क्या किया? आत्मा के आनंद और अद्वैत पने को ढक रखा, पीछे भी आया था। इस कारण से आत्मा में मैं आनंद रूप और अद्वैत रूप हूं ऐसी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि उनको ढक रखा है दुख ने और द्वैत पने ने। और आनंद और अद्वैत पने ने किसको ढका है? दुख को और द्वैत पने को। तो इसलिए मैं दुखी हूं और ईश्वर आदि से भिन्न हूं, ऐसी प्रतीति होती है। और आत्मा के सत और चित, इन दोनों विशेषणों ने अनात्मा के असत और जड़पड़े को ढक रखा है। इस कारण से अनात्मा रूप अहंकार आदि में असत है और अभान रूप है, ऐसी प्रतीति नहीं होती। क्या प्रतीति होती है? विद्यमान है और भासता है, ऐसी प्रतीति होती है। इस रीति से आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास है। परस्पर के ऊपर टिप्पणी है, ब्रह्म व ईश्वर का और कूटस्थ व जीव का जो परस्पर अध्यास है, उसको बोलते हैं इनका परस्पर अध्यास। उसका वर्णन आगे 11वीं कला में करेंगे। ये तो मेन जो प्रश्न थे उसका हो गया। अब इसी कला में कुछ विशेष परिभाषाएं और उनका विवेचन है। ये पढ़ने से आपको पीछे वाला बहुत खुल जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहले कहते हैं कि आत्मा का विशेषण बता रहे, विवेचन कर रहे, शुद्ध साक्षी चेतना आत्मा है। शुद्ध जो साक्षी चेतना उसको बोलते हैं आत्मा। अनात्मा क्या है? स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण, तीनों देह, इनको बोलते हैं अनात्मा। ये सब शब्द आ रहे हैं ना बार बार, तो उनको खोल के बता रहे हैं कि आत्मा की परिभाषा की है, अनात्मा की है। तो चिदाभास आया था, अब चिदाभास को बताते हैं चिदाभास क्या है। सूर्य प्रकाश स्वच्छ शीशे को बाहर भीतर से धूप धूप रूप से व्याप्त कर, जो सूर्य का प्रकाश है धूप रूप में कहाँ पड़ रहा है? शीशे के बाहर भी और भीतर भी पड़ रहा है ना। उसको उसने व्याप्त भाव ढका हुआ है, पूरा अपने में लिया हुआ है। वही जो प्रकाश है ना धूप रूप में शीशे में पड़कर, उसी शीशे के आकार वाली चमक बनकर दीवार स्थित सामान्य धूप पर शीशे के आकार रूप में भासता है। तो वही प्रकाश है, लेकिन शीशे के अंदर से आकर के उसी धूप में फिर प्रकाशता है, शीशे के आकार का होकर के। यह सामान्य धूप ना होकर सामान्य धूप सा ही है। सामान्य धूप तो नहीं है, लेकिन उसी के जैसा ही है। जो शीशे से आ रही धूप, वो सामान्य धूप तो नहीं है, लेकिन धूप वर्ग तो वही, लगती तो धूप ही है ना। इसको दुपट्टा प्रकाश कहते हैं। शीशे की उपाधि नष्ट होने पर यह प्रकाश सामान्य धूप ही हो जाता है ना, शीशे कारण अलग भासता है। यह तो दृष्टांत है। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रकाश अंतःकरण अथवा व्यष्टि ज्ञान, जो बाहर भीतर से कूटस्थ रूप से व्याप्त कर अंतःकरण में पड़कर उसी अंतःकरण के आकार की चमक बनकर आवृत्ति रूप होकर स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर के अधिष्ठान रूप इसी इसी कूटस्थ पर अंतःकरण के आकार रूप, कौन सा आकार है? मैं रूप से दुपट्टा प्रकाशवत भासता है। यही चिदाभास का स्वरूप है। इसी को जीव भी कहते हैं। चिदाभास को ही जीव कहते हैं। यह चिदाभास चैतन्य के लक्षण से रहित है, फिर भी चैतन्य की भांति प्रतीति वाला है एवं चेतन सा है। चेतन तो नहीं है, चेतन सा, चेतन जैसा है।
जब गीता का भाष्य किया शंकराचार्य भगवान ने, तो जब भगवान कृष्ण की बात वो करते हैं ना, तो उसमें उन्होंने लिखा है लीलायति एव ध्यायति एव। तो जैसे स्वइयों में आता है ना, जो कृष्ण जी का वर्णन आता है, उसी को, उसी की तर्ज में है। शंकराचार्य जी धी आयती एव लीलायती एव का अर्थ करते हैं कि यशोदा माता की गोद में भगवान कृष्ण जो है ना, जो परमात्मा है, वो भगवान कृष्ण के रूप में लीला करता सा नजर आता है, ध्यान करता सा नजर आता है। सा शब्द बरतते हैं, ध्यान करने वाला नहीं कहते, ध्यान करने वाले जैसा। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि वो चेतन, चेतन तो नहीं है, चेतन, चेतन चैतन्य से तो रहित है, लेकिन चैतन्य वर्गा है, चैतन्य जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि केवल उपाधि के कारण अलग भासता है ना, वास्तव में तो वही होता है। तो मैं पद के प्रयोग अप्रयोग को लेकर जड़ और चेतन की दो दो कोटि बन जाती है। किसी किसी में तो मैं का प्रयोग होता है, किसी में नहीं होता। कौन कौन है? स्थूल सूक्ष्म देह आदि जड़ पदार्थों में तो मैं अमुक नाम आदि गुण आदि वाला हूँ, इस प्रकार मैं पद का प्रयोग होता है। तो हम भी करते हैं ना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब कहते हैं मैं फलाने नाम वाला हूँ, मेरा फलाना नाम है। तो ये क्या है? मैं का प्रयोग कहाँ हो रहा है? स्थूल सूक्ष्म देह में हो रहा है। इसमें तो मैं का कहते प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार मैं पद का प्रयोग होता है, और घटस्तंभ आदि जड़ पदार्थों में मैं पद का प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही साक्षी चेतन में, इन पदार्थों में जो घट स्तंभ आदि, उसमें मैं का प्रयोग नहीं होता, मेरा का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि साक्षी चेतन में तो मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का मैं पद का प्रयोग होता है। लेकिन ईश्वर चेतन में मैं पद का प्रयोग नहीं होता, उसको नहीं ऐसा कहा जाता। उसको तो हम कहते हैं कि ईश्वर मेरा स्वामी है, मैं ईश्वर हूँ, ऐसा तो कोई कहता नहीं। घट स्तंभ आदि जड़ व ईश्वर आदि चेतन मैं बुद्धि के विषय नहीं है, इनको मैं बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन चिदाभास मैं बुद्धि का विषय है। एक दिन किसी सिंह ने ये प्रश्न भी किया था ना, तो ये उत्तर मिल गया है कि जो घटस्तंभ जड़ पदार्थ है, उसको मैं, कोई मैं पद के विषय नहीं है। और ईश्वर भी मैं बुद्धि का विषय नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। मैं बुद्धि से उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन चिदाभास मैं बुद्धि का विषय है। अतः चिदाभास इन दोनों से स्वतः ही अति विलक्षण है। किससे? घट स्तंभ आदि जड़ पदार्थों से और ईश्वर से। स्थूल सूक्ष्म देह आदि जड़, साक्षी चेतन तथा स्वयं चिदाभास, ये तीनों मैं पद के प्रयोग स्थल में होने में तो समान है, लेकिन चिदाभास स्थूल सूक्ष्म देह आदि जैसा जड़ ना होकर उनसे अति विलक्षण है। ये तो कहते हैं जो तीनों है ना, ये मैं पद के प्रयोग स्थल होने में तो समान है, परंतु चिदाभास का अंतर क्या है? चिदाभास जो है स्थूल सूक्ष्म देह आदि जैसा जड़ नहीं है, इनसे विलक्षण है वो। चिदाभास साक्षी चेतन से भी विलक्षण है, कहते हैं। कैसे? यह स्वयं चेतन ना होकर चिद आभास अर्थात चेतन की आभा, चमक, प्रतिबिंब, छाया मात्र ही है। साक्षी चेतन अंतःकरण के धर्मों से रहित सामान्य चेतन स्वरूप अविनाशी विकारी निर्विकारी आदि है। और चिदाभास इनसे बिल्कुल उलट धर्मों वाला है, फिर भी साक्षी चेतन सा है। अपने धर्मवास रूप को त्याग देने पर साक्षी स्वरूप ही है। जब तक उपाधि है तब तक चिदाभास साक्षी से अलग भासता है।
लेकिन उपाधि के दूर होने पर वो वैसा ही है, साक्षी ही है। इस प्रकार चिदाभास ना जड़ है, ना चेतन, ना अनात्मा, ना आत्मा ही, अपितु एक बीच की कोटि का अनिर्वचनीय है। इसलिए कहा ना, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, निर्वचनीय। अब कहते हैं चिदाभास को अनात्मा में आत्मा के अध्यासों के आकार भी कैसे कैसे होता है। स्थूल देह में चिदाभास को क्या अनुभव होता है, मैं अमुक नाम वाला हूँ। और इसके धर्मों में इसको क्या था, मैं जन्म मरण आदि धर्मों वाला हूँ, मैं गोरा काला आदि रूप वाला हूँ। ऐसे अध्यास होते हैं किसको, चिदाभास को। किसमें, स्थूल देह में। और अहम वृत्ति के संस्कार आत्मिक अंतःकरण प्रधान सूक्ष्म देह में, सूक्ष्म देह में उसको क्या क्या होता है, मैं हूँ। और इसके धर्मों में मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हूँ आदि रूप वाले अध्यास होते हैं। और विद्यात्मक जो कारण श्री, उसमें क्या आता है, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा अध्यास होता है। और अज्ञान की आवरण शक्ति के कार्य असत्वापादक व अभानापादक नाम अध्यास होते हैं। यह पीछे विचार सागर में आया था, सत्वापादक और अभानापादक। और संघात में तो आत्मा का एक ही मिला जुला अध्यास होता है। क्या, जैसे हलवा, आटा, चीनी व घृत तीनों का मिला जुला संघात है, वैसे ही हलवा क्या है, हलवा भाव जो हम प्रसाद बनाते हैं उसमें क्या क्या है, आटा, चीनी और घृत तीनों का मिला हुआ संघात है ना। वैसे ही जीव भी अंतःकरण साक्षी एवं चिदाभास, इन तीनों का मिला जुला संघात है। अंतःकरण को, साक्षी को एवं चिदाभास, इन तीनों को मिला के जीव कहते हैं। अहम अहम वृत्ति धारा वाला अंतःकरण है, इस धारा आदि सर्व का प्रकाशक साक्षी है। और इसी धारा का अभिमानी चिदाभास है। तो स्पष्ट हो गया। यह स्पष्टतया जानकर चिदाभास स्वसहित अंतःकरण का बाध कर साक्षी में स्थिति करता हुआ ब्रह्म की प्राप्ति करे, यही चिदाभास का परम प्रयोजन है। इस प्रकार चिदाभास अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। अब कहते हैं अध्यास एवं उसका हेतु। भाई अध्यास होता कैसे है, अध्यास है क्या। भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान, इन दोनों का नाम अध्यास है, पहले भी बताए। इसी को भ्रांति, भ्रम अथवा वेम भी कहते हैं, सब इसी के नाम है। ये पूरा याद रखिएगा, मैंने रात को बोला था, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। जब भ्रांति, जहाँ भ्रम शब्द आ गया ना, तो वहां भ्रांति, आपने भ्रम की जब व्याख्या करनी है तो ये होएगा, भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान, उसको कहते हैं भ्रम। कहिए क्या कहिए, जब कहेंगे ना क्या कहिए भ्रम, कि भ्रम को क्या कहिए भाव, भ्रम का लक्षण क्या है, तो आपको ये बताना होगा। अब हेतु बता रहे हैं कि भ्रम भ्रांति होती कैसे। अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान ही अध्यास का हेतु है। यह विचार सागर के पहले तरंग में ही आया था, बहुत अच्छी तरह वहां खोल के बताया है। जिसने वहां भी सुनना हो वो यूट्यूब से सुन सकता है। तो अध्यास की सामग्री क्या है, अधिष्ठान के सामान्य सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान, यही अध्यास की सामग्री है। और यह अध्यास चिदाभास को अधिष्ठान आत्मा व अध्यस्त अनात्मा के संबंध भ्रम से ही होता है। अब कहते हैं अर्थाध्यास, पीछे आया था ना, तो उसकी परिभाषा कर रहे हैं। भ्रांति ज्ञान का विषय क्या वस्तु, उसी को बोलते हैं अर्थाध्यास।
और ज्ञानाध्यास क्या है? भ्रांति ज्ञान। यह अकेले अकेले पद का पद कृत्य कर रहे हैं। कितना खोल के बता रखा है ये, और कहीं नहीं बता आएगा आपको, इसी इसी पुस्तक में आ रहा। अब कहते हैं अर्थाध्यास कैसे होता है, उसका हेतु क्या है? तो अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप और अध्यस्त के विशेष स्वरूप दोनों के भिन्न भिन्न होने पर भी उन दोनों के भेद का अग्रहण अर्थाध्यास का हेतु है। इसको समझ लेना। अध्यास अधिष्ठान के सामान्य रूप और अध्यस्त के विशेष स्वरूप, ये दोनों जो है अलग अलग जब होते हैं ना, फिर भी इन दोनों का जब अलग अलग नहीं पता चलता तब अर्थाध्यास होता है। तो ज्ञानाध्यास का हेतु क्या है? अधिष्ठान के सामान्य रूप को विषय करने वाली अहम अहम इदम इदम, इन दोनों आकार वाली अंतःकरण को वृत्ति रूप ज्ञान, और अध्यस्त के विशेष स्वरूप को विषय करने वाली मैं अमुक हूँ, यह अमुक वस्तु है, इन दोनों आकार वाली अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, इन दोनों के भेद का अग्रहण जो है उसकी कहते हैं ज्ञानाध्यास। अब कहते हैं भ्रांति ज्ञान क्या है? मैं अमुक हूँ, यह सर्प है, इस प्रकार का अविद्या की वृत्ति भ्रांति ज्ञान है। और यही ज्ञानाध्यास एवं विपरीत भावना है। भ्रांति ज्ञान का हेतु अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों के भिन्न भिन्न होने पर भी एक रूप की प्रतीति भ्रांति ज्ञान का हेतु है। अब आगे बोलते हैं, लंबा बहुत है। इसको महाराज जी आगे कर ले महाराज जी, कल को यहाँ महाराज। ही छोड़ दे, यहाँ ही छोड़ देते हैं, मेरा गला भी इतना नहीं काम करता ना। और हम्म। ये कठिन भी बहुत है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਫੌਜੋ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਟਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪੂਰਾ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਟਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਸ, ਫਿਰ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਅਰਥਾ ਅਧਿਆਸ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ, ਫਿਰ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ, ਦੋ ਅਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਵਾਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਨਾਰਸ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜੋ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 7-8 ਘੰਟੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋ ਪੜਨ ਚ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 5-7 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 6 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ ਲਈਏ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 4 ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜੋ। ਬਾਕੀ वाह। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह जी की जी। फतेह।